आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ही खास किताब के बारे में। आपका भविष्य आपके हाथ में। ये किताब खासकर युवाओं के लिए एक गाइड की तरह है और आज हम इसके सबसे ज़रूरी आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या हमारा भविष्य वाकई हमारे हाथ में है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी है या उसे बनाने की ताकत हम में है? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के सफर में हमारे गाइड कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर कलाम है। देखिए वो अपनी किताब के बारे में क्या कहते हैं कि ये किताब युवाओं के लिए उम्मीद, सच्चाई और सपनों का एक दिया जलाने की एक छोटी सी कोशिश है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और डॉक्टर कलाम के उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जो हमें सिखाता है कि अपना भविष्य खुद कैसे बनाया जाए। और हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। कलाम साहब की फिलॉसफी का जो सबसे पहला सबसे ज़रूरी पत्थर है वो ये है कि भविष्य को बदलने का सफ़र एक्शन से नहीं बल्कि यकीन से शुरू होता है। मतलब कुछ करने से पहले कुछ मानना पड़ता है। और इसी यकीन से हम पहुंचते हैं उनके फ्रेमवर्क के पहले पिलर पर, विश्वास की शक्ति। ये वो नींव है जिस पर हर बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। अब विश्वास तो कई तरह के होते हैं लेकिन इसका सबसे ज़रूरी रूप है आत्मविश्वास। मतलब अपनी काबिलियत और अपने फैसलों पर वो अटूट भरोसा जिसके बिना कोई भी बड़ा कदम उठाना लगभग नामुमकिन है। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। डॉक्टर कलाम आत्मविश्वास को कोई हवाई बात नहीं मानते। उन्होंने इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला दिया है। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास दो चीजों को जोड़ने से बनता है, कार्यकुशलता यानी वर्कमैनशिप और स्वाभिमान यानी सेल्फ एस्टीम। मतलब ये कहीं से आता नहीं है, इसे कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये दो चीजें आखिर हैं क्या? देखिए, कार्यकुशलता का मतलब है मेहनत करके अपने काम में, अपने हुनर में माहिर बनना। और स्वाभिमान, उसका मतलब है अपनी और अपने अब तक के सफर की इज्जत करना, चाहे उसमें जीत मिली हो या हार। जब ये दोनों चीजें, काबिलियत और खुद के लिए इज्जत, एक साथ आती हैं, तब जाकर असली आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, तो विश्वास की नींव तो रख दी, लेकिन अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलना। कलाम साहब के लिए फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं था बल्कि कामयाबी की तरफ जाने वाली एक सीढ़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि फेलियर का सामना करने की हिम्मत आखिर आती कहां से है? डॉक्टर कलाम का जवाब है बड़े सपने देखने से। उनका मानना था कि जब सपने बड़े होते हैं तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कलाम हमेशा से इतने कॉन्फिडेंट थे। अपने शुरुआती दिनों में वो भी शक और डर से गुजरे थे। एक बार तो उन्होंने खुद से ही पूछ लिया था, सर, क्या मैं एक फेलियर हूं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि बड़े से बड़े लोग भी हमारी ही तरह मुश्किलों से जूझते हैं। और ये संघर्ष सिर्फ जवानी के दिनों तक ही नहीं रहा। साल था 1979। SLV-3 रॉकेट प्रोजेक्ट, जिसके डायरेक्टर खुद कलाम साहब थे, वो लॉन्च होते ही फेल हो गया और सीधा समंदर में जा गिरा। सोचिए, ये उनके करियर की कितनी बड़ी, कितनी पब्लिक फेलियर रही होगी। तो फिर इतनी बड़ी नाकामी से उभरकर कामयाबी तक कैसे पहुंचा जाए? डॉक्टर कलाम अपने तजुर्बे से 4 कदम बताते हैं। पहला, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य बनाओ। दूसरा, उसे पाने के लिए ज्ञान हासिल करो, खूब मेहनत करो। तीसरा, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन डटे रहो, लगे रहो। और चौथा, कामयाब हो जाओ। यही जो डटे रहने वाली बात है ना, वही कामयाबी की असली चाबी है। तो हमने विश्वास की बात की, फिर फेलियर से सीखने की। अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, समय और कर्म, यानी टाइम एंड एक्शन। ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी किस्मत को असल में गढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, समय ही सफलता की कुंजी है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, इसका सही इस्तेमाल। और ये तो हम सब जानते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा आने वाला कल इस बात का डायरेक्ट रिजल्ट है कि हम अपने आज के वक्त को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक पल, हर एक घंटा, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे फ्यूचर को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, एक ऐसा आइडिया जो बाकी सब चीजों को एक साथ जोड़ देता है। एक बड़ा मकसद, अ लार्जर पर्पस। एक ऐसी वजह जो सिर्फ हमारे लिए ना हो, हमसे बड़ी हो और जो हमारी हिम्मत को कभी टूटने ना दे। डॉक्टर कलाम इस इनडोमिटेबल स्पिरिट यानी अदम्य साहस को एक इंसान की तरह देखते हैं जो 2 पैरों पर खड़ा है,
एक पैर है, एक बिल्कुल साफ विजन, यानी आपको पता है कि जाना कहाँ है, और दूसरा पैर है एक पक्का इरादा। जब ये दोनों चीजें साथ होती हैं तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। तो एक बड़ा मकसद होने से होता क्या है? सीधी सी बात है, ये हमें अपनी पर्सनल मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है, हमारे काम को एक मतलब देता है, हमें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, और आखिर में एक ऐसा जीवन बनाने में मदद करता है जिसका कोई अर्थ हो। और जाते जाते डॉक्टर कलाम की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम जैसे सपने देखोगे एक दिन वैसे ही बन जाओगे। हमारे सपने ही हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट हैं। तो डॉक्टर कलाम ने तो हमें रास्ता दिखा दिया है, विश्वास, हार से सीखने की हिम्मत, समय का सही इस्तेमाल और एक बड़ा मकसद। अब सवाल ये उठता है कि इन औजारों का इस्तेमाल करके हम अपने भविष्य से क्या बनाएंगे? और इस सवाल का जवाब, जैसा कि किताब का नाम है, हमारे ही हाथ में है।